बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाल जेलम के साथ। और आज के वाले जेलम में हम बात करेंगे वफाकी मोतसिफ की जानिब से जेलम में खुली कचहरी का इनकाद किया जा रहा है, जो DC ऑफिस जेलम के कमेटी में जो है वो की जाएगी। यहाँ पे आज जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी मोतसिफ की जानिब से जो खुली कचहरी का इनकाद किया गया है, कौन से मसाइल हैं जो आवाम के सुने जाएंगे और उनका हल कैसे किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या मसला था और अभी आपने दरख्वास्त दी और आपको फ़ैसले का भी बताया गया, तो आप किस हद तक मुतमिन हैं ऐसे, और इस तरह के इकदाम होने चाहिए कि एक जगह पे कचहरी लगनी चाहिए ताकि आपको बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें। जी, इसी तरह होने चाहिए कि दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें और गरीबों की सुनवाई भी हो जाए। मेरा मियाँ 2019 में फ़ौत हुआ है ना, उनकी इंश्योरेंस करवाई थी, लेकिन दरख्वास्तें दे दे के कोई सुनवाई नहीं करते, तो इसलिए मैं आई थी इधर। तो अभी आपको उम्मीद है कि आपका ये मसला भी यहाँ से हल हो जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह के दर से उम्मीद तो बहुत है। अल्लाह जो करे बेहतर करे, जो मेरे हक़ में बेहतर है वही हो जाए। तो आप 2019 से आप जो है इंश्योरेंस के चक्कर काट रहे थे और वहाँ से वो आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही आपका कोई अमल दरामद हो रहा था। ज़ाहिर है आप इतनी इंश्योरेंस नहीं होगी जितने आपने अपने अखराजात कर दिए होंगे किराए के आने जाने के। जी, इसी तरह ही है, बस गरीबों का यही हाल है। जिधर भी जाओ ना यही होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र हो जाता है, कभी नहीं होता। बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में अल्लाह रखे। अगर ये मेरे हक़ में बेहतर हुआ तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। जो मुतसिब हैं इनका जो फ़ैसला खुशैन है, आवाम को इसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि आवाम के पास इतने वसाइल नहीं हैं वो वकील करके वो अपने केस को हैंडल कर सके। लामाला कोर्टों में तरीक़ें पड़ती हैं तो आवाम बड़ी परेशान होती है। तो इसके लिए ये तो बहुत बहुत खुशैन चीज़ है मुतसिब वाली। यहाँ पे सारे अफीसर भी मौजूद होते हैं, मौके पर फ़ैसला होता है, आवाम के मसाइल हल होते हैं। तो ये खुशैन है, ऐसे इकदाम होने चाहिए, इस काम को खुशैन कहते हैं। और इनके कामों को सराहते भी हैं कि ऐसे इकदाम होने चाहिए। हुकूमत पंजाब की तरफ से DCO जेल ने बहुत अच्छे इकदाम हैं, बोला ताउन लोकल से करती हैं ये, आवाम के साथ भी आवाम के मसाइल तरजीह बंदों में जेल में हल हो रहे हैं। तो ये खुशैन फ़ैसला है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहज़ेब। शाहज़ेब, आप भी आज वफाकी मोतसिब के पास आए थे अपनी किसी दरख्वास्त लेके किसी सिलसिले में, तो आप किस सिलसिले में दरख्वास्त लेके आए थे और क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे खुली कचहरी से मुतमिन हैं या नहीं? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये इन्होंने इक़दाम किया खुली कचहरी का। तो मेरा मकसद था इधर आने का कि मेरे वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं और उनकी जो है ना जॉब उन्होंने 25 साल माशाल्लाह बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में दिए हैं। तो लेकिन वज़ीर आज़म पंजाब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो कोटा ख़त्म कर दिया गया है, जो यहाँ पे रख रहे हैं बच्चों को, जिनके वाले साहब फ़ौत हो जाते हैं उनको आगे उनके बच्चों को रखते हैं, वो वाला इन्होंने कोटा ख़त्म कर दिया है। तो मैं वज़ीर आज़म पंजाब से ये अपील करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब से ये अपील कर रहे हैं कि जो कोटा ख़त्म कर दिया, क्या आपने ये यहाँ पे ये दरख्वास्त दी थी कि आपको आपकी वालिद की जगह पे नौकरी नहीं दी जा रही, तो क्या उनसे क्या जवाब मिला फिर आगे? जी जी, मैं इसी सिलसिले में आया था कि हो सकता है कि उनकी जगह पे मुझे यहाँ पे बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में क्लर्कों में भर्ती कर दी जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका जो है ये कोटा ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब ये कोटा ख़त्म हो उससे पहले ही वालिद साहब मेरे फ़ौत हो चुके थे, तो ये बाद में ये जो है ना अब कोटा इन्होंने ख़त्म किया है। तो मैं यही अपील करता हूँ कि कम से कम जिनके बच्चे मतलब नहीं हो सकते किसी और में महकमे में ऐसे नहीं होता कि हो सकते, हमने इधर अपने वालिद साहब के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ हमने 3-4 साल जो है ना गुजारे हैं बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में। तो हमें कम से कम पक्का करके हमें यहाँ पे जगह दी जाए, ताकि जितने भी मेरे अलावा जितने भी हैं लोग, उनको ये हक़ दिया जाए, उनको उनकी जो है ना हक़ तलफ़ी ना की जाए। जी। तो आप अभी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं कि जो ये कोटा सिस्टम था, जिनके अपना वालदैन अगर वालिद या वालदा किसी भी सरकारी महकमे में काम करते हैं, तो दौरान सर्विस या सर्विस के बाद उनका अगर इंतकाल हो जाता है तो उनके बच्चों को जो है वो पहला हक़ होना चाहिए कि जब भी कोई भर्तियाँ आए तो उन बच्चों का पहला हक़ होना चाहिए, ताकि उन्हें भी भर्ती किया जाए और उनको एक ख़ुसूसी जो है वसीयत दी जाए कोटा
वो जो ख़त्म किया गया उसे बहाल किया जाए। जी जी जी, ये हक़ है हमारा। ये हमारे वालिद साहब ने माशाल्लाह 23-24 साल गुजारे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजारे हैं। तो हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के तो हम चाहते हैं कि हम महकमा माल जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसमें अपनी ज़िंदगी सर्व करें, और जितना हमारे से हो सके तो हम यहाँ पे टाइम इनको दें, और हमें ये मौका देंगे तो हम करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मैं 3-4 दिन हो गए हैं मैं यहाँ पे जलील हो रहा हूँ कि चले हो जाए मेरा काम हो जाए, पर वो इनकार ही है। तो इसी तरह हमारे साथ जो एक अभी साहिल मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस सिलसिले में यहाँ पे आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हमीद मलक। अब्दुल हमीद मलिक, आप किस सिलसिले में आए थे और क्या समझते हैं आप कि आपको मुतमिन है या नहीं? मुतमिन नहीं हूँ अभी तक। ये तकरीबन 25 साल से हमारा देने वालों का रेडियो वालों का मसला चल रहा है। हमें जगह 151 आदमी को लाटी हुई है। मार्केट कमेटी में उधर काम नहीं करने दे रही। उधर मार्केट कमेटी खुद कचरा डालती है तो उठाती भी नहीं। कई दफ़ा आला काम को दरख्वास्तें भी दी हैं। एसी साहब का आर्डर है 13/11/7/2023 का कि इधर कचरा उठा दें, अक्रोचमेंट ख़त्म कर दें। 1 साल हो गया, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इससे बड़ा मसला और क्या होगा? अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको भी वफाकी मौसिफ की जानिब से क्या कहा गया, क्योंकि आपका जो ये मसला आप बता रहे हैं ये तो सूबाई है, ये अभी वफाक के दारों की जानिब से जो कचहरी ली गई है, तो ये तो आपका मसला सूबाई है मौसिफ के आता है दार इख्तियार में या ज़िले इंतज़ामिया के, तो आपको क्या कहा गया इस बारे में? मैंने डीसी साहब को भी दरख्वास्तें दी हैं, कमिश्नर रावलपिंडी को भी दरख्वास्तें दी हैं। सिर्फ ये मार्ग चल रहा है, नीचे मार्ग करते हैं बस, ठीक है जी। अभी दरख्वास्त दी है मैंने 3/7/2024 को डीसी साहब को कि इस फैसले पर अमल, एसी साहब के फैसले पर अमल दरामद कराएं। अभी भी यही जवाब मिला है, हम कोशिश करते हैं। उन्होंने आपकी दरख्वास्त सूबाई मौसिफ को फॉरवर्ड किया है या उन्होंने कहा कि आप उनसे मिल लें या क्या कहा है? अभी कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। अभी आप पेश नहीं हुए हैं उनसे? पेश हुए थे, दरख्वास्त भी दी है, अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखते हैं, ये देख चल रहा है। चले फिर अब देखेंगे, उम्मीद है कि आपका कोई मसले का हल होगा। अगर उन्होंने कहा है देखते हैं तो उसका फिर कोई हल वो निकालेंगे। वो उनकी जिम्मेदारी है ना जी। उन्होंने खुली कचहरी से लगाते हैं ना, खुली कचहरी कि लोगों को मसाइल हल हों। अच्छा, ये आप ये क्या समझते हैं कि जिस तरह ये भी खुली कचहरी लगाई गई है, जैसे कि आपको किसी अदालत में पेश होना पड़ता है या कुछ होता है तो वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वकील की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही दरख्वास्त लेके खुद ही पेश हो रहे हैं। क्या ऐसे इन जो इकदामात होने चाहिए हुकूमत की जानिब से? ऐसे होने चाहिए। हर गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सके, बगैर वकील से, बगैर किसी फ़ीस के, बगैर टिकट के वो अपनी सुनाई कर सके। बिल्कुल जी, ऐसे इकदामात होने चाहिए ताकि बिना किसी फ़ीस के, किसी खर्चे के वकील ना करना पड़े, ना ही वकील को कोई फ़ीस अदा करनी पड़े। सादा कागज़ दिया जाए, उस पर दरख्वास्त दी जाए, और सिर्फ दरख्वास्त ही ना दी जाए बल्कि जो साइलिन को इंसाफ भी फराम हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल जेलम, और जैसे कि आज के हवाले जेलम से हम बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाकी मौसिफ का जो इदारा है उसकी जानिब से यहाँ जेलम में खुली कचहरी का इनकाद किया गया है। जो भी वफाकी इदारे हैं उनमें जो कि आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो उनको चक्कर काटने पड़ते हैं साइलिन को, तो यहाँ पे इनका जो है ये भी सुनने में आया कि फौरी इंसाफ भी होता है और उसके साथ साथ कुछ वक्त भी लिया जाता है। तो हमारे साथ कुछ साइलिन मौजूद हैं यहाँ पे भी, ये खुली कचहरी से बाहर आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस हद तक मुतमिन है या ऐसी जो खुली कचहरियों का इनकाद होना चाहिए, जहाँ पे ये भी सुनने में आया कि सिर्फ एक सादा कागज़ पर ही दरख्वास्त दी जाती है, किसी वकील को साथ लेके पेश होने की भी ज़रूरत पड़नी होती, अपनी ही ज़बानी अपना मसला ही बताना पड़ता है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस हद तक मुतमिन है और इस वाले से ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमारा मसला तो महकमा गैस से है। तो पिछले 5 साल से हम इस चक्की में चल रहे हैं, तो दरख्वास्तें भी देते रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनके पास एक ही जवाब है जी कि प्रेशर नहीं है। लेकिन आज से कोई 3 साल पहले इन्होंने जीटी रोड पे एक 4 इंच का वाल लगवाया था कि इससे मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये करते क्या हैं कि उस 4 इंची के वाल को थोड़ा खोलते हैं, तो जब इन पे प्रेशर डले तो उसको फुल खोल देते हैं और मामला ठीक हो जाता है। आज भी हमने उसी सिलसिले में एप्लीकेशन दी है, उनका जवाब यही है कि जी प्रेशर की कमी है।
तो इनके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। कब अप्लाई किया था? 2023 में, अब 24 एंड पे आ रहा है। तो इसी तरह ये लॉलीपॉप ही हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। हम भी आते हैं, पता है कुछ नहीं होना, आते हैं, हौसला हो जाता है कि चलें जी कोशिश तो की है। अहले इलाका के लिए ये है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, आगे रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात जाने निकलता है नहीं निकलता, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हर प्लेटफार्म पे जाएंगे। थैंक यू। अच्छा सर, आपका क्या मसला था और किस सिलसिले में था? सर मदीना टाउन में अहले इलाका की तरफ से आया हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला है हमारा सीवरेज और पानी का है। ना कोई गलियाँ हैं, ना रास्ते हैं, ना पानी का कोई इंतज़ाम है ख़ास। हम ये चक्कर लगा लगा के 4-5 साल से बल्दिया, आला अफसरान, जो भी इस महकमे के तलक रखता है, सब के पास जा चुके हैं। सब हमें यही कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ हमारे इलाके में कभी नाली साफ़ करने वाला स्लीपर तक नहीं आया, और ये कमेटी हदूद कहलाती है, लेकिन यहाँ पे कोई बल्दिया का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। और हम इनसे तंग आ चुके हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई आला अफसरान तक हमारी बात पहुँचाई जाए, हमारे इलाके में कोई बेहतर निज़ाम पहुँचाया जाए। शुक्रिया। सर आप किस सिलसिले में आए थे सर? मैं भी इसी सिलसिले में आया था, निकासी, गंदे पानी की निकासी के लिए। कोई सही इंतज़ाम नहीं है, छपड़े बने हुए हैं जगह जगह, लेकिन ये बाला अफसरान ने पहले ही कह दिया कि हम मरकज़ की शिकायत सुनेंगे, सूबाई की नहीं सुनेंगे। तो फिर इस सिलसिले में सुई गैस के लिए भी दरख्वास्त दी हुई थी, जो कि मतलब है सुबह 1 घंटा आती है, आधा घंटा नाश्ते से पहले आती है, आधा घंटा शाम को आती है। तो वो उसका भी कोई ख़ास नहीं। आपको जैसे बताया चौधरी साहब ने कि वो जीटी रोड पर 4 इंची का पाइप लगा हुआ है, उसे कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, बस इस तरीके से आते हैं। देख, आप किस सिलसिले में आए थे और आप क्या समझते हैं कि ये खुली कचहरी का इनकाद किया गया था? ऐसी कचहरियों का इनकाद होना चाहिए ताकि आम जो शहरी है, जो मतलब कि अपने मजदूरदार भी है, जो रोज़ अपने उसके पास इतने खराजात नहीं हैं, वकील करेगा या ख़र्चे करके कहीं वो इस्लामाबाद जाएगा या किसी भी इदारे में, तो यहाँ पे एक कचहरी का इनकाद किया गया तो फ़ायदा है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम लोगों का, साफ़ी हज़रात का, जो हमारी आवाज़ के ऊपर यहाँ पर पहुँचे और हमारी आवाज़ बन रहे हैं। और उसके बाद हमारा पानी का मसला है, बिजली का मसला है और इसी तरह से गैस का मसला है। तो हम मुतअद्दिद बार जो है वो कचहरी के अंदर और बल्दिया ऑफ़िस के अंदर जा चुके हैं ताकि हमारी कोई सुनाई जा सके, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। और इससे पहले भी हमें मुतअद्दिद बार यही कहा गया कि हम लोग आपकी आवाज़ के ऊपर वहाँ पर आपके मसाइल को हल करेंगे, लेकिन हर बार हमें यही कहकर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह के हमें मालूम हुआ कि पिंडी से वफाकी मुख्तसिब पंजाब के बड़े ओहदेदारान यहाँ पर आए हुए हैं और वो हमारी शिकायत का इजाला करेंगे, तो इसी उम्मीद को लेकर हम दोबारा एक मरतबा से हाज़िर हुए हैं। और हमारा यही मुतालबा है कि जितने भी हमारे मसाइल हैं, गैस का है, सीवरेज का है, पानी का है, और इसके अलावा जितने भी रास्ते के मसाइल हैं, और इसी तरह से जितने भी लोग परेशानी में मुब्तला हैं, उन तमाम लोगों के मसाइल का हल किया जाए। तो आप तमाम हज़रात का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया। आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह खुली कचहरी का जो इनकाद किया गया, ऐसी कचहरियों का इनकाद होना चाहिए ताकि जो एक आम इंसान है, गरीब, जिसका मेहनत काश, आप भी मजदूरी करने वाले हैं, कोई मसले हैं जो सरकारी महकमों से होते हैं, चक्कर बार बार काटते रहते हैं, तो यहाँ पे फौरी मसला भी हल हो जाता है या वक्त ले लिया जाता है, उनके नुमाइंदगान भी होते हैं, आमने सामने बात हो जाती है, तो ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए तो एक बाकायदा तौर के ऊपर प्लेटफार्म मौजूद होना चाहिए जहाँ पर हर शहरी जो है वो अपनी शिकायत जो है वो पहुँचा सके। तो बाकी ये जो अभी ये खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो हम आगे भी हुकूमत से भी यही एक गुजारिश करेंगे कि इस तरह की खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तलत महमूद। तलत महमूद, आप कहाँ से आए हैं और क्या मसला था और आप क्या मुतमिन हैं इससे? मैं सर साहिबगीर से आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन तो हुआ हूँ कि वफाकी मुख्तसिब साहब ने मेरी बात सुनी है अच्छे तरीके से। ऐसी खुली कचहरी लगनी चाहिए, हर ज़िले में होनी चाहिए, तो आवाम की बात इन तक पहुँचनी चाहिए। और मैं आइस्को के रिलेटेड यहाँ पे पेश हुआ था, मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। वफाकी मुख्तसिब साहब ने मेरी बात को बड़े गौर से, आराम से सुना है और फौरी तौर पे जो है वो वापडा वालों को, यहाँ पे जो उनके ऑफिसर बैठे हुए थे, उनसे ये दरख्वास्त की है कि उस पर फौरी तौर पे अमल किया जाए।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है, और ऐसी खुली कचहरी होनी चाहिए। ऐसी खुली कचहरी होनी चाहिए, बिल्कुल। और आइस्को के मतलब आपका क्या मसला था? क्या उनके साथ, क्या उनके खिलाफ शिकायत थी, या क्या मसला था जो आप उनके दफ्तर हल नहीं हो पा रहा था कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? मैं काफ़ी दफ़ा मेरे छत पे जो है वो ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही हैं, ये जो बिजली वाली, तो काफ़ी दफ़ा मैंने शिकायत की हैं। एससी साहब के पेश हुआ हूँ, एक्सिन साहब के पेश हुआ हूँ, एसडीओ जो मुतलका सब डिवीज़न के हैं उनके पेश हुआ हूँ। तो वो सारा प्रोसेस हो चुका है, खंबे लग चुके हैं। एक खंबे का मसला है, वहाँ पे तारें अभी जो है बाकी रह गई हैं, और ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन जो है वो बाकी रह गया है। उस सिलसिले में मैं काफ़ी दफ़ा एक्सिन साहब के पेश हुआ हूँ, एससी साहब के पेश हुआ हूँ, लेकिन वो मेरा कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अभी आज फिर मुझे पता चला है कि यहाँ पे खुली कचहरी लग रही है, तो इसलिए फिर मैं पेश हुआ हूँ कि शायद यहाँ पे मेरी कोई दाद रसी हो, मेरी सुनवाई हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वफाकी मोहतसिब साहब मेरी दाद रसी करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल जेलम, और जैसे कि आज के अहवाल जेलम में हम बात कर रहे हैं वफाकी मोहतसिब की जानिब से खुली कचहरी का जो है इनकाद किया गया जेलम में। तो इसी वाले से हम मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। तो हमारे साथ जो है वो अरुण सिकंदर पाशा साहब मौजूद हैं, वफाकी मोहतसिब के एडवाइज़र हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जेलम में आप जो खुली कचहरी का जो इनकाद किया गया है, तो इससे कौन से ज़्यादा मसाइल जो थे वो सामने आए, और बहुत से मसाइल जो है हल भी हुए हैं, और जो नहीं हल हो सके उनकी क्या वजूहत थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वफाकी मोहतसिब की कोशिश है कि आवाम तक जो है वो हम पहुँचें हर तरीके के साथ, मीडिया के ज़रिए। और अब जैसे कि हमारे अफसरान हैं वो हर ज़िले में, हर तहसील में जाकर तारुफ़ करा रहे हैं इस इदारे का, और इसी सिलसिले में मैं आज जो है वो जेलम में आया हूँ। यहाँ पे जो आवाम के नुमाइंदे आए, शिकायत कुनंदा आए, उनको ज़्यादा शिकायत जो आज मैंने देखी हैं वो ISCO से हैं, महकमा डाकखाना से हैं, और कुछ शिकायत जो हैं वो नादरा और पासपोर्ट दफातर से हैं। तो ये शिकायत का कुछ तो यहाँ पे ISCO वालों को मौके पे बता दिया गया है कि इसका हल करें। जो शिकायत बाकी हैं उनको मैं साथ लेके जाऊँगा, और जो कि हमारी प्रोसेसिंग है वो 60 दिन के अंदर अंदर हमने केस का फ़ैसला करना है। मैं फिर मीडिया के ज़रिए आवाम तक ये इतला करना चाहता हूँ कि हमारे पास शिकायत करने का कोई पैसा आपका ख़र्च नहीं होता। आप व्हाट्सएप के ऊपर, आप टेलीफोन के ऊपर आप एक अर्ज़ी लिखकर डाक में डाल दें तो हम तक शिकायत पहुँच जाएगी, और 60 डेज़ के अंदर अंदर उसका फ़ैसला हो जाएगा। किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, और इंशाअल्लाह जो आपको फ़ैसला होता है उसका किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं होती। सिवाय सदर पाकिस्तान के पास आप अपील कर सकते हैं। तो ज़रूर इस इदारे की जो सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठाएं, और मुझे यकीन है कि जो हमारा काम है इसमें आपके ताउन से हम आवाम की और बेहतर खिदमत कर सकेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जेल में देखा जाए तो ज़्यादातर जो शिकायत थी ISCO के हवाले से, सुई गैस से देखा जाए तो पूरे मुल्क में ये सुई गैस की लोड शेडिंग का बुरहान है वो चल रहा है। इसी तरह पासपोर्ट्स का वो भी मसला कौमी सतह पर है, पूरे मुल्क में, सिर्फ ना सिर्फ जेलम में। तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी आपने निशानदेही की गई है, और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो बात है, जो गैर कानूनी तौर पर क्रश जो है नस्ब है दरिया में है, और दरिया के साथ भी मुख्तलिफ इलाकों में, जिनकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पे सड़कें जो मुतासर हो रही हैं, आसपास की आबादियाँ, और दरिया जेलम के किनारे जो कुछ ऐसी आबादियाँ हैं जिनके घरों में अब देखा जाए तो 1 या 2 फुट तक खुदाई की जाए तो दरिया जेलम का पानी जो है वो नीचे सिमना शुरू हो चुका है। सिर्फ दरिया के जो देखा जाए तो मंगला डैम से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर जो निकाले जा रहे हैं वो तकरीबन 100 फुट से भी ज़्यादा गहराई चली गई है। जो देखा जाए, जो सर्वे किया गया है कुछ अर्सा पहले,
हमारे K2 टेलीविज़न की जानिब से जिस बार बार प्रोग्राम किए गए तो निशान दी गई, उसके बाद तो वो यहाँ पर ये मालूम हुआ कि जो मंगला डैम की सतह है उससे भी नीचे ये चली गई है, तो ये किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो और सबसे बात है कि इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे जाते हैं, उनको सील करते हैं, उनकी मशीनें भी बुलाई जाती हैं और फिर चंद ही मिनट बाद दोबारा देखा जाता है या रात की तारीख में वो दोबारा से मशीनें जो हैं वो चला लेते हैं, सीलें भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंतज़ामिया फिर यहाँ कमज़ोर है या फिर कोई ऐसी शख्सियात बादशाह शख्सियात हैं कि वो इंतज़ामिया को कार्रवाई करने से जो रोक रही हैं। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया स्टोन क्रशिंग के मसला है, सड़कों का मसला है, सीवरेज के मसले शिकायत आई आज, ये सब वो मसाइल हैं जिसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो सूबाई मोतसिब हैं उनके साथ ताल्लुक़ है। ये फेडरल प्रॉब्लम्स नहीं है, फेडरल एजेंसियाँ इन्वॉल्व नहीं होती। और मैं अभी यहाँ से फ़ारिग होकर डीसी साहिबा से भी मिलूँगा और सूबाई मोतसिब के दफ्तर भी जो यहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं उनसे मिलकर ये जो चीदा पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, ये उन तक पहुँचाऊँगा और बाकी जो है वो फिर हम वापस जाकर उसके ऊपर रिटन कार्रवाई करके सूबाई मोतसिब को लाहौर में और डीसी साहिबा को लिख कर करेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हमारे दायरा कार से बाहर हैं, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और पूरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर जल्द अमल किया जाए। सर, अवामी मसाइल के हवाले तो हमने बात की और अब मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये इदारा जो कायम करने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, ये इदारा कायम जैसे मैंने कहा 1983 में किया गया था, जनरल ज़ियाउल हक ने किया था और ये दुनिया में हर जगह पर है, जिसमें कि अवाम और इदारों के दरमियान एक राब्ता रखना, इसको सिर्फ शिकायत के तौर पे ना देखें, इसमें दोनों की मदद होती है। इसमें अवाम की मदद भी होती है, उनकी मुश्किलात हल होती हैं और इदारे को भी बताया जाता है कि ये आपकी तरफ से लोगों को परेशानियां हैं, इनको आप अजाला करें। और स्पीडी जस्टिस जो है, इनफॉर्मल जस्टिस जो है, ये सब वो है जिससे कि अदालतों के ऊपर जो लोड है वो किसी हद तक कम हो जाता है। तो ये मेरा ख़्याल में इसकी वजह यही थी कि कुछ ऐसे मसाइल जो कि अदालतों में लोगों को इंतज़ार करना पड़े या उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस बन जाते हैं कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसके ऊपर जल्द अज जल्द फ़ैसला करके आवाम को शिकायत का अजाला किया जाए और अदालतों के ऊपर लोड कम किया जाए। जहाँ तक वफाकी में मुतसिब के इदारे का तल्लुक़ है ना, जब ये इदारा बनाया तो हम जवान थे, तो मेरा ख्याल था कि ये भी ये कुछ लोगों को नौकरी देने के लिए बनाया गया, लेकिन इस इदारे की खुशकिस्मती या मेरी गलतफहमी दूर होनी थी। इस इदारे में जो है ना एडवाइज़र के तौर पर आए हमारे शेख हफीज़ुर रहमान, जो मीडिया की दुनिया के उस वक़्त के वो समझें कि आप बानी मबानी थे कि वो फाकी सेक्रेटरी रहे, सूबाई सेक्रेटरी रहे, डायरेक्टर ऑपरेशन रहे। ज़ियाउल हक का अगर कोई अच्छा काम जिसकी तारीफ़ की जा सकती है वो ये है वफाकी मुतसिब का इदारे का काम करना। मेरे ज़ाती इल्म में है कि मैंने कई लोगों को इधर कहा है कि जी आप वफाकी मुतसिब को दरख्वास्त दें और लोगों को इतनी जल्दी और सही इंसाफ मिला है जिसका कमाल है। और लोगों को वकीलों की फ़ीसों से बचते हैं, क्लर्कों की रिश्वतों से बचते हैं और सफ़र के अखराजात से बचते हैं, लड़ाइयों झगड़ों से बचते हैं और इतना फौरी इंसाफ पाकिस्तान में। और मैं पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि रिश्वत खान और सफारिश खान दो भाई बड़े तकड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती इस उन दोनों की कि इस इदारे में उनका दखल कोई नहीं है, कि यहाँ सफारिश की ज़रूरत भी नहीं है, रिश्वत की ज़रूरत भी नहीं है। ये बेहतरीन बतौर इदारा काम कर रहा है। आगरा की बात आज के हवाले से, तो आज जो जनाब बादशाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, दूर दराज से आने वाली जनाब बूढ़ी ज़ईफ़ माइयों से के साथ, अनपढ़ बंदों के साथ जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से उन्होंने मतलब है डील किया है ना, वो काबिल तारीफ़ है और इस इदारे की इफ़ादियत में इजाफा हुआ है। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि लोग ना अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं। वो ये मैंने बहुत बंदा देखा है कि जब बात आई है कि ये काम तो सूबाई मुतसिब का है, ये मेरा नहीं है, ये वफाकी इदारे का काम नहीं है, ये सूबाई इदारों का काम है। ये नहीं कहा कि ये हमारे दायरा कार में नहीं आता, नहीं कहा, बताया ज़रूर है कि भाई हम वफाकी मुतसिब में आपका इदारा जो है ना वो सूबाई है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन लेकर अभी जो एडवाइज़र बैठा है इधर जेलम में सूबाई मुतसिब का, उसके पास जाऊँगा। फिर दादन खान जो है ना, वहाँ की तो हालत ये है कि तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा को जाने हम, कोई बदकिस्मती हमारा कोई मैनुफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, मैं वहाँ का बेटा हूँ सर बिचंदा, कोई हमारे से बहुत बड़ा जो है ना गुनाह हुआ है, जिसकी सज़ा के तौर पर हम जिसको भी लाते हैं ना, वो भी हमारे लिए बजाय मसाइल हल करने के हमारे लिए मसाइल पैदा करता है। अब आप देखें कि ये वाहिद ज़िला के इस वक्त वो जजीरा बना हुआ है और उसको रास्ते ही कोई नहीं है। ये बारिशें हुई हैं, मैं अपने गाँव नहीं जा सकता,
और अगर जाऊँ तो फिर मुझे कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। गाड़ी जाती है तो वो उसके बाद वर्कशॉप चली जाती है। तो लोग इस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप दुनिया के किसी भी इलाके, इथियोपिया के साथ, अफ्रीका के साथ, किसी के साथ भी उनकी मिसाल दे सकते हैं कि इमरान खान की ये हालत है। और बदकिस्मती ये है कि मुझे अपना भी है जी, कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, कि दो किस्म के लोगों पर मुझे बड़ा गिला है। एक वो लोग जिनका कोई तारफ नहीं था और हमने उनको उठाकर आसमानों पर पहुँचाया है जी, लेकिन उन्होंने मीडिया के ज़रिए, नौसरबाजी के ज़रिए तो अपना नाम तो कमा लिया, माल भी कमा लिया, लेकिन हमें तो मसाइल की दलदल में फंसा दिया, हमारा कुछ किया नहीं। और आज भी वो अपने आप को हीरो कहते हैं। दूसरा, हमारे वो कि हमने बहुत बड़े अफसर पैदा किए कि मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला रहे, वो दामाद है इमरान खान का, और कितना ताकतवर आदमी, आज भी वज़ीर दाखिला है, कितना ताकतवर आदमी। अच्छा, और हमारा अपना DC मंडी बहुत दिन लगा हुआ है, उसके अपने गाँव को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। मैं परवेज़ इलाही वज़ीर आला हो तो वो मंडी का DC है, वो मोहसिन नकवी वज़ीर आला हो तो वो मंडी का DC है, और उसके अलावा जनाब मरीम नवाज़ हो तो वो मंडी का DC है। इसका मतलब है कि वो दो ही बातें हैं ना, या उसका पावा तकड़ा है तो या वो एल बहुत ज़्यादा है। तो अगर पावा तकड़ा है तब भी वो हमारे काम करवा सकता है, और अगर एल है तो तब भी करा सकता है। लेकिन अपने इलाके के लिए तो उन्होंने भी मतलब है हमें मोहब्बत और प्यार ही दिया, हमारे इलाके के लिए तो कुछ नहीं किया। तहसील इमरान खान की भी तो यही हालत है कि हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आप भी तरस करें, आप भी मेहरबानी करें। अब देखें ये सड़क का क्या मसला है, वो नहर बन रही है, इतना बड़ा मनसूबा था सदियों से हमारा, वो उसके लिए हमने नौकरियाँ तक छोड़ी, जेलें तक काटी, लेकिन उसके सारा डिज़ाइन गलत है, और वो हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। जो कभी मैंने भुट्टो के ज़माने में नारा लगाया था, नहर दो या जहर दो, मेरे ख्याल में वो नहर जहर में तब्दील हो जाएगी। कोई एक भी तो शोबा ऐसा नहीं जिसमें हम कह सकें। और एक मैं दरख्वास्त करता हूँ, कोई दर्द दिल रखने वाला आदमी अदलिया में, आर्मी में, हुकूमत में एक काम कर दे, सिर्फ पब्लिक हेल्थ ने, वाटर सप्लाई वाले महकमे ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इमरान खान पर जो रकम लगाई है ना पानी देने के लिए, सिर्फ उसके हमें फिगर दे दें, और वो खरबों में है। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं गलत नहीं कह रहा। और जो ओवरसीयर, SDO, एक्सीयर रहे हैं ना, उनके ज़रा सासे चेक कर लें कि वो तो सारा पैसा उनके पास चला गया। अब और नया काम हो गया। पहले ये होता था कि ये ठेकेदार, ओवरसीयर, SDO और जो एक्सीयर थे, जो SC थे, जो चीफ इंजीनियर थे, जो सेक्रेटरी थे, वो खाते थे। अब इनमें जनाब ब्यूरोक्रेसी भी एंटर हो गई है, अब इसमें जनाब डेमोक्रेसी भी एंटर हो गई है। अब ये मामला और ये तकसीम हो जाता है। नतीजतन ये होता है कि 1 लाख में से पहले दिन ही जब ठेका होता है ना, 35,000 रुपया जो है ना वो तकसीम हो जाता है। तो अब 65 लगते ही कौन है, वो ठेकेदार खा जाता है, काम नामुकम्मल रहते हैं। तो अवामुल नास को कोई शिकायत थी या कोई मसाइल थे, वहाँ पे हल नहीं हो रहे थे, तो वो उनको सुनने के लिए खुली कचहरी का इनकार किया गया। और खुली कचहरी में सबसे अहम बात ये भी देखने को मिली कि जो है ये साइलिन थे, उनकी जानिब से सिर्फ एक सादा कागज़ पर दरख्वास्त दी जाती है, ना ही कोई वकील पेश होता है, ना ही कोई फ़ीस अदा की जाती है, और उनकी सुनवाई भी होती है। और बहुत से लोगों का ये कहना था कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतमिन है, और उन्हें बहुत ज़्यादा मुतमिन भी किया गया है, और उनको उम्मीद है कि उनको फौरी इंसाफ भी मिलेगा। और कुछ का जो है ऐसी शिकायत थी जिनका हल यहीं पे हो चुका है। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे साइलिन मौजूद थे, वहीं सरकारी महकमों के अफसरान और उनके नुमाइंदान भी मौजूद थे। आज के हवाले जेल में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रोज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।